हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। वीबीए के अंदर कैसे आप सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली सेलेक्ट केस स्टेटमेंट जो है वो इफ़ देन एल्स के तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है। जहाँ पे भी हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है वहाँ पर हर जगह पर हम लोग चाहें तो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो बिल्कुल वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं दूँ वो बिल्कुल 100% आप लोगों तक पहुँचे। देखिए, बहुत ध्यान से समझते हैं। जहाँ तक सिंटैक्स की बात है तो सिंटैक्स में हम लोग शुरू करते हैं सेलेक्ट स्पेस केस, ये ऐसा हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये जो है मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। जिस एक्सप्रेशन को हम लोगों को चेक करना है ना, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद फिर केस के बाद स्पेस कंडीशन होता है, जिस कंडीशन पर हम लोगों को काम करना है कि अगर भैया टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस कंडीशन को मैच करता है तो ये काम करो। अगर दूसरे कंडीशन पे काम करना है, नहीं तो अगर इस कंडीशन को मैच करता है तो इस पे काम करो। ऐसे करके फाइनली n कंडीशंस लिखने के बाद हम लोग चाहे तो जब अगर कोई भी कंडीशन नहीं मिलता है तो हम लोग चाहे तो केस एल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद लास्ट जो इसका बंद होता है वो एंड सेलेक्ट से बंद हो जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे ये यूज़ होता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग करेंगे क्या। देखिए, मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे एडिटर खोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे चूंकि फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है तो मैं कोड यहीं पे लिखूंगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक एक वैल्यू को चेक करने का कोड है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि यहीं पे एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे देता हूँ ताकि वो आप लोगों के लिए विजिबल भी हो और फिर उसको मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करा के वहाँ पे भी दिखा सकूँ। देखिए, नॉर्मली हम लोगों को ये सपोज ABC नाम का एक मैक्रो एक प्रोसीजर है, ये हम लोगों ने बना लिया है। अभी देखिए हम लोगों को करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं क्या चाहता हूँ ना कि यूज़र से मैं एक इंटीजर का इनपुट लूँ और उसके हिसाब से 1 2 3 अगर इनपुट आए ना तो वर्ड में मैं प्रिंट करूँ 1 2 3। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा या 1 से कम इनपुट हो तो फिर उसका जो मैसेज है ना वो आ जाए, सपोज कि आई डोंट नो हु आर यू। तो ऐसा करता हूँ कि मैं डिम नम एज इंटीजर, ये मैं एक वेरिएबल बना ले रहा हूं। ओके, अब यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं यूज करता हूं इनपुट बॉक्स। लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया है कि इनपुट बॉक्स से आप जो भी इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग टाइप होता है, टेक्स्ट टाइप होता है। तो मैं इसीलिए मैंने CINT फंक्शन भी लगा दिया। अब मैं लिखता हूं प्लीज इंटर एनी नंबर। ओके, अब जो है मैं क्या करता हूं कि मैं यहां लिखता हूं अब कि सेलेक्ट केस नम, और सेलेक्ट केस का बंद क्या होता है, एंड सेलेक्ट होता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहां पे बताया कि देखिए स्टार्टिंग सेलेक्ट केस से होता है और बंद जो है इसका वो एंड सेलेक्ट होता है। ओके, अब यहां पे मैं लिखता हूं केस अगर वैल्यू 1 है ना, केस 1, तो मैंने ऊपर में नम को ही लिखा है। तो इस केस में मतलब हो गया इसका कि अगर नम का वैल्यू 1 है तो MSG बॉक्स में आप डाल दो ONE1। ओके, केस 2 अगर नम का वैल्यू 2 है तो MSG बॉक्स में मैं लिख देता हूं TWO2। सिमिलरली केस अगर 3 है तो मैं MSG बॉक्स में लिख देता हूं THREE3। सिंपल सा कोड है। तो यहां पे मैंने एल्स नहीं लिखा, ये बात बताने के लिए कि देखिए जो एल्स पार्ट है, केस एल्स है, वो एक्चुअली ऑप्शनल है। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं और चाहे तो यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो ये करेगा क्या कि यूजर से एक इंटीजर का इनपुट लेगा, एक नंबर का इनपुट लेगा, और अगर वो नंबर वो इंटीजर 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा वर्ड्स में, 2 है तो 2 प्रिंट कर देगा, 3 है तो 3 प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर इनपुट किया गया नंबर 1 2 3 के अलावा कुछ भी होगा ना तो ये कुछ भी मैसेज नहीं देगा। देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के। सबसे पहले एडिटर में इस चीज़ को हम पेस्ट कर लेते हैं, F5 बटन से हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। सपोज मैंने इनपुट किया 1, देखिए 1 के लिए मैसेज बॉक्स में ONE1 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ F5 की दबा के, इस बार मैं 2 डाल देता हूँ, देखिए TWO2 आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर से F5 से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 3 डालता हूँ,
यहाँ पे 3 आ गया मैसेज में, बहुत अच्छी बात है। फिर से 4 मैं डालता हूँ, देखिए यहाँ पे 4 आ गया, 4 के केस में कुछ भी नहीं आया, 5 के केस में कुछ भी नहीं आया। मतलब आप 1 2 3 के अलावा अगर कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, 0 या माइनस में कोई भी वैल्यू, तो ये मैसेज नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शनल पार्ट है केस एल्स, मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ कि इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करे तो मैसेज बॉक्स में डाल दो आई डू नॉट नो, आई डोंट नो हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू। सिंपल सा चीज़ है। अब ये इतना सा चीज़ मैंने अलग से इसमें मॉडिफाई कर दिया, इस मॉडिफिकेशन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब जो है अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, देखिए मैं F5 दबाता हूँ, अभी मैं 1 के लिए इनपुट किया मैंने, तो क्या आया 1 आया, ONE1, F5 2 के लिए मैसेज 2 आ रहा है। ठीक है, F5 अगर मैं 3 डालता हूँ तो 3 आ रहा है, ये तो पहले भी आ रहा था, लेकिन 4 डालने पे जो ब्लैंक हो रहा था या 5 डालने पे जो ब्लैंक हो रहा था वो आ रहा है मैसेज आई डोंट नो हु आर यू। सिमिलरली 0 डालने पे भी ब्लैंक हो रहा था, वो भी मैसेज आ रहा है आई डोंट नो हु आर यू। माइनस में कोई वैल्यू डालने पे भी आई डोंट नो हु आर यू आ रहा है। मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा तो 1 2 3 आएगा, अदरवाइज कोई और वैल्यू डालने पे मैसेज आएगा आई डोंट नो हु आर यू। तो यहां पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का। किस तरह से इस्तेमाल किया? तो सिंगल वैल्यू चेकिंग के लिए, है ना। ये एक एग्जांपल है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना कि मैं अलग अलग एग्जांपल को यहां पे मैं लिखता चला जा रहा हूं, ये आप लोगों के लिए काम आएगा। ठीक है, अब जो है मैं क्या करता हूं कि अब देखिए एक सेकंड केस है, आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि केस 1 to 10, मतलब अगर 1 से 10 के बीच में कुछ भी होगा तो एक पर्टिकुलर मैसेज आएगा, ऐसा भी आप डाल सकते हैं, जैसा कि मैं यहां पे करके आप लोगों को दिखाता हूं। मैं अब एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यूजर से मैंने इनपुट लिया एक नंबर का, एक इंटीजर का। इस बार मैं नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, क्योंकि मेरा वेरिएबल का टाइप जो है ना वो एक्चुअली इंटीजर है, और मैंने CINT फंक्शन भी लगाया है। यहां पे केस 1 2 मान लिया 5, तो MSG बॉक्स में आप डाल दो 1 to 5, 1 और -5, ऐसा कुछ। केस अगर सपोज कि 6 to 20 हो तो यहां पे आप मैसेज बॉक्स में डाल दो 6 to 20, और अदरवाइज केस एल्स में आई डोंट नो हु आर यू। सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने रेंज निकाला, रेंज चेक किया कि अगर नम का वैल्यू 1 या उससे ज्यादा लेकिन 5 या उससे कम है तो मैसेज दे दो 1 -5, 6 या उससे ज्यादा साथ ही साथ 20 या उससे कम है तो मैसेज दे दो 6 to 20, और इसके अलावा कुछ भी हो तो मैसेज दे दो आई डोंट नो हु आर यू। अगर मैं इस कोड को यहां से यहां पे लिख देता हूं, अब मैं F5 करता हूं, देखिए 1 to 5 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं 5 भी डालूंगा तो 1 to 5 आएगा, और बीच का कोई वैल्यू भी डालूंगा ना अगर जैसे 3 तो 1 to 5 आएगा। लेकिन अगर मैं 6 से लेकर 20 तक में कुछ भी डालता हूं, जैसे मैंने 6 डाला या सपोज मैंने 10 डाला, तो देखिए 6 to 20 आ रहा है। बिल्कुल लास्ट वैल्यू डालता हूं 20, देखिए 26 to 20 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 21 डाल दूं आई डोंट नो हु आर यू, अगर मैं यहां पे सपोज -10 डाल दूं आई डोंट नो हु आर यू आ रहा है, मैं 0 डाल दूं आई डोंट नो हु आर यू आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा चीज है, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं सेलेक्ट केस को। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से समझेंगे एक चीज और, कि आप इंडिविजुअल एक एक वैल्यू भी आप कॉमा के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा बहुत ध्यान से, अभी मैं क्या करता हूं ना, मैं यहां पे एक फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक से फिर से मैं एक प्रोसीजर बनाता हूं। मैं क्या करता हूं कि अगर नम का वैल्यू सपोज 1 2 या 3 है, 1 2 3 है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि यू आर 1 और 2 और 3। ओके, क्योंकि नम का वैल्यू 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिखूं कि अगर आप 4 हो और 5 हो, तो यहां पे मैं मैसेज दे देता हूं कि यू आर आइदर
4 और 5। अदरवाइज मैं क्वेश्चन ही उल्टा पूछ लेता हूं, हु आर यू। ओके, तो यहां पे कॉमा से हम लोगों ने 2 या 2 से अधिक वैल्यू को सेपरेट कर दिया। अब देखें, F5 मैंने 1 डाला, यू आर 1 और 2 और 3, ओके। F5 मैंने 2 डाला, यू आर 1 और 2 और 3, ओके। मैंने 3 डाला सपोज, फिर से एग्जीक्यूट करा के सेम मैसेज। लेकिन अगर मैं 4 डालता हूं तो देखिए यू आर आइदर 4 और 5। अगर मैं 5 डालता हूं, यू आर आइदर 4 और 5। अगर मैं इसके अलावा कोई वैल्यू डालता हूं, सपोज मैंने डाला 90, हु आर यू, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। अभी आप चाहे तो यहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इज के साथ। देखिएगा बहुत ध्यान से, इज के साथ मैं क्या करता हूं कि अब मैं यहां पे नम में मैंने एक इंटीजर लिया है, ठीक है। केस मैं यहां लिखता हूं इज, अगर नम का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटा है तो मैसेज में आप दे दो लेस देन, मैसेज में आप दे दो लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। उसी ढंग से अगर मैं यहां लिखूं केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो भाई मैसेज में दे दो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिंपल है। मैं चलिए यहां पे मैं केस एल्स को हटा देता हूं, वैसे भी ये तो ऑप्शनल पार्ट है, जरूरत पड़ती है तो यूज किया जाता है, अदरवाइज यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो अब क्या होगा कि यहां पे अब मैं जब इसको एडिटर में लिख के एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखिए मैंने डाला सपोज 0, तो मैसेज आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए माइनस का कोई वैल्यू डालता हूं, ये तो और निगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 ही आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं 1 डालता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आप पॉजिटिव साइड जिधर जाइए 878 आप डालते हैं तो देखिए ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो बहुत सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, यहां पे हम लोगों ने इज का इस्तेमाल किया और रेंज को हम लोगों ने चेक कर लिया। बहुत सिंपल सा चीज है, ऐसे आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ इस्तेमाल अगर मैं ऐसे करना चाहूं कि इज, सपोज मैं रेंज का इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। फिर केस इज, चलिए वहीं पे मैं लिखता हूं कि नम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 5 है तो आप लिख दो, नहीं लिख सकते आप, क्या यहां पे इज लिख सकते ऐसे? नहीं। तो जब भी है ना, तो आप जब भी यूज करना है तो इज के बाद आपको एक ही यहां पे कंडीशन ऑपरेटर लगाना होगा, ये ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब आप एक चीज और ध्यान दें, आप इसको स्ट्रिंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी अगले एग्जांपल में दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पे मैं क्या करता हूं कि यूजर से, अब अभी तक मैंने नंबर या इंटीजर का इनपुट लिया है, लेकिन इस बार मैं स्ट्रिंग का इनपुट लेके काम करता हूं। यहां पे सपोज मैंने वेरिएबल बना लिया एस नाम का, एज इंटीजर के जगह पर मैंने स्ट्रिंग रख लिया। अब एस में मैं यूजर से नाम ले रहा हूं, सपोज एस भी मैं हटा देता हूं, मैं नाम का वेरिएबल रख लेता हूं, ठीक है। तो नाम में मैं रख ले रहा हूं, चूंकि इनपुट बॉक्स से लिया गया इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, इसीलिए मैंने यहां पे str फंक्शन को यूज नहीं किया, उसको मैंने हटा दिया। मैंने इनपुट बॉक्स से मैसेज दिया कि प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है। अब यहां पे सिलेक्ट केस नाम, केस देखिए अगर नाम मोहन है, केस मोहन, अगर नाम मोहन है तो मैं यहां पे लिखता हूं हेलो स्पेस प्लस मोहन। मोहन कहां है? नाम में, हेलो मोहन। नहीं तो अगर नाम सोहन है तो मैं यहां पे लिखता हूं हाय स्पेस प्लस नाम। सोहन के केस देखिए, मोहन के केस में हेलो मोहन बोलेगा, मैसेज देगा, और सोहन के केस में हाय सोहन बोलेगा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं केस रोहित, एमएसजी बॉक्स कॉन्ग्रेट्स प्लस नाम, कॉन्ग्रेट्स रोहित आएगा। और फाइनली अगर इन तीनों वैल्यू में से कुछ भी नहीं है ना,
तो मैं लिख देता हूं MSG बॉक्स में हु आर यू, हु आर यू, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी इस चीज को मैं यहां से मैंने तो पहले ही बताया कि मैं यहां पे इसलिए लिखता हूं ताकि फॉन्ट साइज थोड़ा सा आप लोगों का विजिबल हो। अब मैं यहां से इसको पेस्ट कर लेता हूं, ये यहां पे केस एल्स तब ऐसा है ना, F5। देखिए अब मैं डालता हूं मोहन, देखिए हेलो मोहन आ रहा है। मैं यहां पे डालता हूं सोहन, देखिए हाय सोहन आएगा बिल्कुल। मैं यहां पे डालता हूं रोहित, कांग्रेट्स रोहित आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा मैं कुछ भी डाल देता हूं जैसे राजू, हु आर यू, कुछ भी, देखिए जैसे मैं डाल देता हूं आकाश, हु आर यू। तो इस ढंग से आप लोग बहुत आसानी से ये चीज आप लोगों ने समझा होगा कि सेलेक्ट केस स्टेटमेंट क्या है और कैसे डिफरेंट तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो केस स्टेटमेंट के बारे में बताया कि ये इफ देन एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है, इसके सिंटैक्स को हम लोगों ने जाना। उसके बाद फिर डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज करके हम लोगों ने सिंगल वैल्यू चेकिंग भी देखा, रेंज ऑफ वैल्यूज भी चेक करके देखा, इज के साथ भी हम लोगों ने देखा। इस ढंग से ऐसा करते हुए हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो लोग भी अभी तक चैनल को, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि जो भी अपडेट मैं दूं इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।